नमस्कार। सत्संग के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज विषय भी विशेष है और अतिथि उससे विशेष है। क्यों? क्योंकि आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो विषय आप सबके, हमारे सबके करीब है। कहा जाता है कि कलयुग में राहु भगवान जो है वो आपको मालामाल कर सकते हैं और कंगाल भी कर सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि राहु कब मालामाल करते हैं और कब कंगाल करते हैं, किस भाव में अगर वो है तो क्या आपको लाभ देते हैं। तो इन सारे प्रश्नों का आज शमन होगा। लेकिन ऐसे विषय पर अगर चर्चा करनी है तिवारी जी, तो विषय चूंकि विशेष है तो व्यक्ति भी अति विशेष होने चाहिए, अतिथि भी अति विशेष होने चाहिए। तो इसीलिए इस विषय पर बात करने के लिए हमने एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया है जो राहु के विशेषज्ञ है, जिनकी विशेषज्ञता ही इसी विषय पर है। साथ ही साथ आज के एपिसोड में हम तिवारी जी ये भी बात करेंगे, कहते हैं कि आपकी जो हथेली है, इस हथेली में सब कुछ ईश्वर ने पहले से लिख कर भेजा है कि कब आपको धन मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और एक एक रेखा आपको बताती है कि आपका के जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो उसको भी आज डिकोड करेंगे, क्योंकि इसके भी विशेषज्ञ है वो कि क्या चिन्ह आपके हाथ में बना है, उससे आपको क्या संकेत मिलता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये दर्शकों को मैं बता दूं जी कि हमारे देश के लिए भी जो हमारे अतिथि हैं वो हमारे लिए गौरव का विषय है। बोले क्यों? क्योंकि आज हम आपके लिए उन खास विशिष्ट मेहमान को लेकर आए हैं जी, जिन्होंने विदेशियों को मोहित कर दिया और बता दिया कि भारत की ज्योतिष की ताकत है क्या। और ये आज के दौर में नहीं तिवारी जी, ये बात 1995 की है। बिल्कुल। जब 1995 में उस दौर में वो विदेश की धरती पर गए, जब उनको बुलाया गया भारत की ओर से ज्योतिष के प्रतिनिधि के तौर पर, और उन्होंने एक रोड शो में विदेशियों का मजमा लगा दिया, अचंभित हो गए उनको देखकर। यही हमारे देश की उपलब्धि है जी। और हम यही समझेंगे खास तौर पे आप लोगों के लिए इसलिए भी खास है कि जब आपसे कहा जाता है कि नहीं आपका धन योग नहीं है, पहले ही आपका मन खराब कर दिया, धन तो बात की चीज है। तो हम समझेंगे कि कुंडली कितनी भी खराब हो और उनके पास जाने के बाद लोगों को लाभ भी मिला है, कैसे जीवन परिवर्तित हो सकता है यदि कुंडली भी खराब है। और क्यों कहा जाता है कि राहु है कलयुग के राजा जो आपको रंग से सीधे शीर्ष तक ले जाए, शीर्ष तक ले जा सकते हैं। तो आपके ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत स्वागत आपका गुरुजी। आज हमारे साथ है गुरुजी एस्ट्रोलॉजर। गूगल पे लिखेंगे तो यत्र तत्र सर्वत्र आप मिल जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। कल्याण हो जी, बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लोगों से हम भी काफी समय से मिलना चाहते थे और इस बार देखिए भगवान ने मौका दिया है जी, और आप लोगों के समक्ष हम लोग आमने सामने बैठे हुए जी। फिर आपके तो चैनल का नाम ही सत्संग है जी। ऐसा माना गया है कि तात्व सर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग यावर रामचंद्र की जय। तो बिल्कुल आज सत्संग ही होगा गुरुजी। तो शुरुआत करें जी। शुरुआत करेंगे एक मंत्र के साथ। शुरू में हम गणेश जी का मंत्र का जाप करेंगे जी जी, जो कि आपके विघ्नों को हरने वाले हैं जी, और आपको सुख स्मृति देने वाले हैं जी। क्या मंत्र है जी? ओम गणानां त्वा गणपति ग्वं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति ग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति ग्वं हवामहे बसो मम्माहं जानि गर्भधमात्मयासि गर्भधम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए गणेश भगवान की जय जय। तो विघ्नों के हरता गणेश जी को हमने, और देखिए वातावरण में क्या आनंद आ गया। मैं इसीलिए आपका बड़ा मुरीद हूँ गुरुजी, क्योंकि आप जो उच्चारण करते हैं न मंत्रों का और जो ध्वनि गुंजायमान होती है, उसके बाद जो वातावरण में सकारात्मकता आती है, अद्भुत। और उसका हम अनुभव भी कर पा रहे हैं। देखा ही कि सवालों का श्री गणेश होता जी, उससे पहले सकारात्मक ध्वनि का श्री गणेश हो गया। वाह। तो पहला प्रश्न मेरा गुरुजी आपसे जी, जिस विषय के आप ज्ञाता है, विशेषज्ञ हैं, राहु के बारे में बहुत हमने चर्चाएं सुनी है। क्या वाकई में राहु रातों रात करोड़पति बना सकता है? राहु देव आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बना सकते हैं। अच्छा। बट लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राहु देव को अपने फेवर में हॉरोस्कोप के हिसाब से कैसे एक्टिवेट करना है और अलाइन करना है। और द बेस्ट वे टू डू इट बाय मंत्रास। अच्छा। मंत्रास आर द, बिकॉज मंत्रा हैव फोनेटिक एनर्जी टू कनेक्ट विद द डेटीज। मंत्रा चेंज होगा, देवता चेंज हो जाएंगे। तो राहु देव का एक आज मैं आपको बहुत ताकतवर मंत्र बता रहा हूं जी, जरूर। जो कि आपकी
99% प्रॉब्लम को खत्म करने वाला है और आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बनाने वाला है। क्या मंत्र है, ध्यान से सुनिए। जी बताइए। क्या है मंत्र? नील वर्णाय विद्महे सिंहिका नंदनाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। फिर क्या बोलना है? श्रीम देहि धनम देहि ममा, मतलब कि मुझे, ठीक, जो भी करेंगे जी। आपने इस मंत्र का जाप रात को 9-10 बजे करना है जी। फेसिंग साउथ वेस्ट। अब आप पूछेंगे साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि राहु देव नेतृत्व कोण के मालिक है। जी। और अगर आप सुबह करते हैं तो राहु देव समझते हैं कि सूर्य भगवान की प्रेयर कर रहा है, तो वो आपको फायदा नहीं देंगे। तो आपने उनकी प्रेयर सनसेट के बाद जितना रात में करें उतना बढ़िया है। अच्छा। इस मंत्र का लेकिन हाँ जी। किन किन चीजों में हमारे दर्शक जो हैं उनकी जिंदगी में ये मंत्र चमत्कार किन किन समस्याओं में कर सकता है? देखिए तिवारी जी, जब आप राहु देव की बात करते हैं तो राहु देव इज फेमस फॉर मटेरियल चीजों के, ठीक, पैसा, गाड़ी, घर, सोना। एक चीज बताना चाहता हूँ, राहु का एक करेक्टर है, वो कहता है टैक्स नहीं देना है। जितने दुनिया में अरबपति खरबपति लोग हैं, इन पर सब पर राहु की कृपा है, लेकिन इनमें से कोई भी आदमी प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहे। हर आदमी टैक्स छुपा रहा है। तो राहु का कनेक्शन उसके साथ है। राहु गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, अच्छा, सूर्य भगवान के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे 2026 सूर्य भगवान का साल है, तो राहु उपद्रव कर रहा है। देखिए चारों तरफ अंगारक योग बना रहा है, सब जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है सारी दुनिया में। देखिए उसका, और वो ऐसा रखता है, कंटिन्यू चीजों को रखता है, खत्म नहीं होने देता है। तो राहु तो मटेरियल चीजों के लिए, मान लीजिए आपने रेंज रोवर लेनी है, आप शेयर मार्केट में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, जी, लॉटरी विन करना चाहते हैं, या आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है, तो राहु देव भी वो दिला सकते हैं। एक और मंत्र बताता हूं, जी बिल्कुल, जो कि राहु देव का छोटा मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम भ्रांग भ्रींग भ्रांग सह राहवे नमः। जब मंत्र पढ़ना है उसके साथ बोले राजाधिराज राहुदेव की जय, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्याभिमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। तो राहुदेव खुश हो जाते हैं जब आप उनके मंत्रों का जाप करते हैं। आपने ये नहीं सोचना है कि 108 बार करना है, आपने सिर्फ 4 मिनट करना है। आप जब गिनती में टाइम वेस्ट करते हैं तो मंत्र से आपका संबंध खत्म हो जाता है, क्योंकि आप काउंटिंग में लगे रहते हैं। हाँ, बहुत शानदार फिर बात वहां है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। बिल्कुल एकदम सही बात कही सर आपने, क्योंकि माला में आप गिन रहे 108 कब खत्म हो रहे हैं, आपका कनेक्शन मंत्र के साथ नहीं है। नहीं। अच्छा, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पर कर सकते हैं, नीचे बैठकर कर सकते हैं। करिए और बताइए, आपके पॉडकास्ट में आके लिखें कि मंत्र उन्होंने किया है, उनको कैसा लग रहा है, तो अपने आप पता लग जाएगा। इंस्टेंट असर दिखेगा। इंस्टेंट, विद इन 24 आवर यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिविटी इनसाइड यू। 24 घंटे में असर। 24 घंटे ये में। तो बड़ा मतलब गुरुजी मैं कहूंगा, हाँ जी, ये तो बड़ा मतलब आपका दृष्टिकोण है, क्योंकि 24 घंटे में ऐसा हो जाए। तो मतलब क्योंकि दावा की बात होती है, ज्योतिष में तथ्य सत्य की बात होती है, कितना सच है ये। और चूंकि अगर आप 24 घंटे का इन्होंने समय अवधि दी है जी, तो मेरा सवाल है कि इस दुनिया में परेशान लोग बहुत रहते हैं और आपके पास तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं समाधान के लिए। जी जी जी, 24 घंटे में किसी को पैसा चाहिए तो क्या राहुदेव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तुरंत धन चाहिए, तुरंत अचानक दे पैसा सकते चाहिए, हैं। क्योंकि राहुदेव को अचानक देने वाला कहा गया ना। बिल्कुल। क्या संभव है उसके लिए हमारे दर्शकों को बताइए, तुरंत धन आएगा। देखिए, राहु देव इज फेमस फॉर सडन मनी। जी, इसलिए मैंने पूछा। सडन गेन, ओवरनाइट सक्सेस, मेकिंग यू सुपर रिच। वो आपको आपका माइंड सेट ही चेंज कर देता है, फिर मिलियनर और बिलियनर वाला माइंड सेट हो जाता है। कितने लोग हैं जिनका मिलियनर वाला माइंड सेट है? यंग लोग तो आजकल बहुत हैं ऐसे, जो कि बिना कुछ किए बन जाना चाहते हैं, वो असंभव है। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो आपको रातों रात आपके द्वार पैसों के खोल देता है। फिर आपने
मशीनों में पैसा गिन रहे हैं आप। इतना आएगा कि थक जाएंगे। हाँ, कई लोग अब आपसे पूछेंगे कि गुरुजी क्या आपके पास ये मशीन है, तो हाँ है हमारे पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। यूके में भी है और यहाँ भी है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आप तो स्वीकारते हैं, एडवांस हमको ये से अच्छा में लगा। बता रहे हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो तुरंत वाला मंत्र तो बता दीजिए गुरुजी। तुरंत वाला मंत्र हाँ, आसान बताते हैं आप, जी जी जी। जो वैदिक है जी। और 5000 साल से ज्यादा पुराना है और जी, जी। कमाल करता है तो। और कमाल तुरंते करेगा। क्या मंत्र है? कया नश्चित्र आ भुवदूति सदा वृद्धय सखा कया सचिष्ठया वृता राजाधिराज राहुदेव की जय। आप करके देखिए, खाली 40 बार करिए ना, आपको पता लग जाएगा फायदा कितना होता है। वाह, इंस्टेंट आएगा। तो Instant। अच्छा ये बताइए फिर गुरुजी, ये जितने रिच सुपर रिच लोग होते हैं, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, जो बड़े बड़े देश के, टाटा बिरला, सबकी कुंडली में, जैसे आपने तो अध्ययन किया होगा, क्या राहु मजबूत होता है? राहु ही उनको पैसा दे रहा है? देखिए, अगर राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप सुपर रिच के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा लेकिन राहु आपको 2 नंबर से पैसा दिलवाता है। अच्छा, ये जितने सुपर रिच लोग हैं, इनका 1 नंबर से ज्यादा 2 नंबर के काम चलते हैं। और इनको लोग बोरों में पैसे घर में आकर देके जाते हैं, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि कोई सरकार को टैक्स दे। राहु की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है जी। वो एक फोन कर, राहु इज जस्ट लाइक ए गैंगस्टर। जितने गैंगस्टर भी हैं उनको राहु सपोर्ट करता है। वो तो वसूली करते हैं। हाँ, वो तो एक फोन करते हैं और पैसा आ जाता है। हाँ, तो राहु क्रिमिनल को भी सपोर्ट करता है। आपने वैसे देखा कि अंबानी जी का योग राहु वाला? राहु अंबानी जी के 6ठे घर में बैठा है, तो दुश्मनों का नाश करता है। जब दुश्मन रहेगा ही नहीं तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। हाँ, देन ही कैन डू वट एवर ही वांट। क्या बात है। और हर जगह सक्सेस मिल रही है। हाँ, कुछ भी हो, जहाँ हाथ डालते वहीं जी कामयाबी जी है। जी जी जी। अच्छा, आप एक चीज देखिए ना कि वो कितना धर्म कर्म में पैसा लगाते हैं। हाँ, ये भी महत्व। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी जो वो लगा रहे हैं पर्याप्त नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ा और ज्यादा पैसा धर्म कर्म में लगाएं तो उनके घर में जो बीमारी का योग राहु दे रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो ये इसका क्या कनेक्शन है? मतलब अगर आपके पास राहु पैसा देता है तो आपको दान धर्म भी करना है? देखिए, जब पैसा हद से ज्यादा आने लग जाए जी, और आप दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उसका एक थ्रेश होल्ड बनाया हुआ है। जैसे टैक्स वालों का होता है कि इतने से ज्यादा इनकम होगी तो टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। थ्रेश होल्ड है ना। जी, जी, जी। उसी तरीके से दान का भी थ्रेश होल्ड है। जब आप पैसा लगाएंगे धर्म कर्म में, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए, जानवरों के लिए, अभी देखिए जानवरों के लिए उन्होंने कितना बड़ा जंगल खोला है, वनतारा बनाया। तो उससे हाथियों का, तो इन सब, क्योंकि देखिए भगवान तो सबके अंदर है। जी। आप एक चीज देखिए ना, हमारे देश में कभी भी कोई प्रॉब्लम टिक नहीं पाती है। कारण क्या है? मोदी जी ने अपने घर में तो गाय रखी हुई है। हाँ। आपने किसी प्रधानमंत्री को देखा जिसने गाय रखी हुई है? नहीं 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 नहीं। तो अच्छा, गाय के अंदर तो सारे 9 ग्रहों का निवास है। लक्ष्मी का निवास है। और सबसे 33 बड़ी बात- कोटि देवता। हाँ, नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या होता है गौ सेवा में, हाँ। जिसकी लोग लग्जरी की बात करते हैं, वैभव की, हाँ हाँ। शुक्र मजबूत हो जाता है। हाँ 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 हाँ। शुक्र जब मजबूत हो जाएगा वो आपको ऐसी लग्जरी देने वाला है जो कि चीजें आपने कभी देखी तक नहीं है। जी। लेकिन शुक्र भी आपको लग्जरी जब ही देगा जब राहु देव का आशीर्वाद रहेगा। राहु फेवर नहीं करेगा तो शुक्र पैसा नहीं दे सकता है। ठीक है, अब ये भी हम डिकोड करेंगे कि कैसे राहु को आप फेवरेबल बना सकते हैं, आएंगे उस पे। अभी हम पहले शुक्र देव के मंत्र का जाप करेंगे। जी, ठीक। आपको वैदिक बताऊं या आपको दूसरा बताऊं? देखिए, ये हम नहीं प्रश्न कर सकते कि आप हमें क्या बताएं, इसलिए आप हमारे उन लाखों दर्शकों के लिए, करोड़ों दर्शकों के लिए बताइए कि उनको कौन सा करना चाहिए ताकि उनका शुक्र अच्छा हो जाए। देखिए, शुक्र देव का जो मंत्र है, क्या मंत्र है वैदिक बताता हूं मैं। जी। अगर कोई ज्योतिषी आके यहाँ बता दे तो मान जाऊंगा मैं जी, उसको। जी। 10 लाख रुपए का इनाम है। जी। क्या मंत्र है कि अन्नात् परिस्त्रो रसम ब्रह्मणा व्यपिबत छत्रम पयः सोमम प्रजापति ऋत्तेनः सत्यमिन्द्रियम बीपानम ग्वम शुक्र मंधस्य इंद्रियस्य इंद्रियमिदं पयोमृतं वधुम शुक्रदेवाय नमः। क्या बात है। तो मेरा
आसान मंत्र भी बताता हूं। जी जी। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्रदेवाय नमः। इस मंत्र का कितनी बार जप करना है? 108 बार। कब करना? क्योंकि राहु का मंत्र तो शाम के समय किया जाता है। देखिए, शुक्रदेव का भी मंत्र जैसा उनके मंत्र मैं अभी बताता हूं। जी। एक मंत्र है हीमकुंडा मिनालाभाम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम। तो दैत्यों के गुरु हैं, तो ऑटोमेटिक आपने शाम को करना है। ठीक। तो दैत्यों का समय रात को ही शुरू होता है। जी। हाँ जी। ठीक, तो मतलब तो शुक्र अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब आते हैं, चूंकि राहु पर हम बात कर रहे हैं जी। गुरुजी, तो बड़ा कंफ्यूजन भी है दर्शकों में, जी। क्योंकि आप तो विशेषज्ञ और आप कह रहे हैं कि राहु तो आपको भाई बनाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये अच्छा ग्रह नहीं है। तो वरदान है राहु या फिर अभिशाप है? देखिए, राहु इज फेमस फॉर मैलिफिक इफेक्ट्स, इंटरप्शन, धोखा, पैसा फंसना, दिमाग खराब करना, पागल बनाना, ड्रग, वैपिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब में फंसाता है। इफ अगर आपने किसी को देखना है कि राहु फेवर नहीं कर रहा है, तो वो इन सब चीजों में फंसा होगा। जिस रूम में वो रहेगा वहां गंदगी होगी, सफाई नहीं होगी। और वो कब उठेगा? जब लोगों के सोने का टाइम होता है, तब उठेगा और रात भर वो जगा रहेगा। और ये सब गलत काम करेगा। ये इसका मतलब है कि राहु आपको फेवर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही बच्चा राहु के मंत्र का जाप करे, क्या मंत्र है? राहु जी की माता जी का नाम है। राहु जी अपनी माता जी को बहुत प्यार करते हैं। क्या मंत्र है? ओम सिंहिका पुत्राय नमः। उनकी माता जी का नाम सिंहिका है। जी जी। तो जब आप उनके मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन करने लग जाएगा, लेजीनेस खत्म हो जाएगा। आप रात को ही फोनों पर बात करेंगे और आपको लाखों रुपए आने लग जाएगा रात में ही। लेकिन आपको ज्यादातर विदेश का लाभ देता है। अच्छा। फॉरेन कंट्री प्रॉफिट जो है वो राहु देव भी देते हैं। जी। अच्छा, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ तिवारी जी कि गुरुजी फॉरेन में ही ज्यादा रहते हैं। आपको गुरुजी का मतलब भाई राहु अच्छा है? नहीं, वो तो उसके विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ तो बाद में बने, पहले तो राहु ने विदेश भेज दिया ना इनको। हाँ, ये सही कह रहे हैं तिवारी जी। क्योंकि तिवारी जी बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये सही पकड़ लेते हैं। मुझे अनुभूतियां होती हैं गुरुजी। पता है क्या, देखिए इनकी शकल पर ही लगता है कि इन पर देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा है जी। तो उनको याद करते हैं। देवा नाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जय हो। वाह, बहुत इनके गुरु उच्च के हैं ना? हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। ये देखिए, आप दर्शकों को बता दूं गुरुजी के बारे में कि गुरुजी को आपको हम लोग इसलिए कार्यक्रम में लाए हैं। मेरा गुरुजी से कोई परिचय पहले नहीं था, लेकिन गुरुजी ने देख के बता दिया, वो बात सही निकली कि मेरा गुरु उच्च का है या कहाँ है, द्वितीय भाव में बैठा है। देखिए, अगर गुरु अच्छे होंगे तो आपके शकल पर नजर आएंगे। अच्छा, ऐसा हो जाता है? हाँ, ये तो क्योंकि अपने वो आप में आपको अपने आप में देवताओं सवाल तुल्य हो गया। बनाता है। कैसे लोगों की शक्ल देख के अगर आप संक्षिप्त में बता सकें कि हम जैसे दर्शकों को बताना चाहें कि वो सीखें कि उनका गुरु अच्छा है, तो ये शक्ल से कैसे पता चल जाता कि आपके कुंडली या कौन सा ग्रह अच्छा है? कौन सा ग्रह अच्छा? शक्ल से पता है क्या, देखिए फेस रीडिंग भी एक सब्जेक्ट है। आप अपना गहराई उसमें। हाँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फेस रीडिंग भी है। फेस रीडिंग फेस पर भी चिन्ह बना होता है। जब उसको आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो फेस है वो पूरी बॉडी का मिरर है जी। इसलिए हाँ जी, जब उसको आप देखते हैं तो उसमें पता लग जाता है माथे से कहाँ कैसे ग्रह है सारा कुछ। कान से आपका जो यहाँ है, ये सब चीजों से पता लग जाता है कि किस तरीके का असर है इनके ऊपर। ये तो घर का मेन गेट है ना जी, और मेन गेट को देख के पता चलना चाहिए भाई कैसा होगा घर। और बृहस्पति देव करते क्या है जी, जैसे वो खुद हैं उस तरह के करैक्टर आपके अंदर डालते हैं जी। ठीक, वो देवगुरु है। कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरा कुछ नहीं था, बस उसी में जी। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि ओम सिंहा पुत्राय नमः एक मंत्र है। सिंह का पुत्राय। सिम्हिका पुत्राय नमः, ही का बिंदी है उसमें। हाँ। लेकिन इसी मंत्र को कहा जाता है
गुरुजी कि ये तुरंत राहु को एक्टिव भी कर देता है? तुरंत कर देगा। ये मंत्र बोलो, राहु तुरंत एक्टिव हो जाता है। हाँ, कहते रहे कि 24 आप जो रात जागने वाला मतलब है वो दिन में उठने लगेगा सुबह और फिर सब अपना काम करने लगेगा। हाँ। तो ये भाई साहब देखिए बहुत बढ़िया दर्शकों को बात बताई। जो लेजी लोग हैं कहते हैं अगर उठना तो चाहता हूँ सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, तो ये आज रेमेडी दे दिए। बात में बहुत बढ़िया, तो करके देखिए और देखिए अगर आपका जीवन डिसिप्लिन में हो जाए तो फिर राहु की कृपा हो गई आपके ऊपर। राहु जब खराब होते हैं तो वो आपको ड्रग में डालते हैं। फिर बच्चा ड्रग पी रहा होता है और माँ बाप कोशिश करेंगे उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, परेशान करता है। और जब राहुदेव का मंत्र का जाप होने लग जाएगा तो वो बच्चा चेंज होना शुरू हो जाएगा, ड्रग कम करना शुरू कर देगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर वो सुबह उठने लग जाएगा। तो गुरुजी क्या इसमें सिर्फ बच्चा ही है, माता पिता भी करे तो उसका असर उस पर होगा? देखिए अगर कोई पेशेंट है अगर वो खुद करे वो ज्यादा लाभ होगा, बेनिफिशियल है। लेकिन माँ बाप भी करें तो उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन कम थोड़ा पड़ेगा, उसका कम पड़ता है। हाँ ये तो होता ही है। लेकिन चूंकि घरों में कई जगहों पे अलग अलग ज्योतिषियों का अभिमत है गुरुजी कि जो अक्सर घरों में कई ऐसे सदस्य होते हैं, कई घरों में आपकी भी संज्ञान में आए होंगे कि कोई सदस्य बीमार है बड़ी लंबी अवधि से, ठीक ही नहीं हो रहा, इलाज लग नहीं रहा, तो इसके पीछे क्या राहु होता है? देखिए बीमारी का मतलब शनि देव के साथ है। हाँ, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें। अगर कोई, जैसा आपने तिवारी जी कहा कि कोई इंसान काफी समय से बीमार है और दवाइयां भी नहीं लग रही, हाँ, तो इसका मतलब है कि शनि देव का असर है। अच्छा, शनि देव काफी स्ट्रिक्ट है जी, वेरी रिजिड है, वो सुनते नहीं है। वो सिर्फ थोड़ा बहुत मान सकते हैं 30-40% बाय मंत्रास जी। तो शनि देव का क्या मंत्र है? सबसे आसान मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः। वाह। दूसरा मंत्र वो और ज्यादा तांत्रिक मंत्र है, वेरी इफेक्टिव है। ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः। शनैश्चराय का मतलब है शनै शनै चीर्ति इति, शनैश्चराय नमः मतलब वो धीरे, मंदावी नाम है उनका। बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा मंत्र है नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव बहुत सख्त है जी, क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से पैदा हुए, जिस तरह से बड़े हुए, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में हुए हैं और उन्होंने दिक्कत बहुत देखी है। जितना आप लोग हम लोग देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा संघर्ष बहुत दिखा, बहुत ज्यादा। चलिए, बीमारी में कम से कम लोगों को गुरुजी ने ये भी एक अतिरिक्त तौर पे मंत्र दे दिया, जिसके यहाँ बीमारी ज्यादा हो इस मंत्र का जाप करें। शनि देव की वजह से अगर कोई इंसान लंबे दौर से बीमार है उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग जहाँ है, और सरसों के तेल से शनिवार वाले दिन शिवलिंग का लेपन करें, मालिश करें 2-3 मिनट तक, मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनैश्चराय नमः, और उसमें काले तिल और मस्टर्ड सीड, सरसों का जो होता है मस्टर्ड सीड, वो चढ़ाएं और मालिश करें उनको आराम से। क्योंकि देखिए जो शिव जी हैं उनके ज्यादा तो ताकत किसी को है ही नहीं। और बेलपत्र चढ़ाएं, और अगर हो सके इफ यू कैन फाइंड धतूरा चढ़ाएं। लेकिन धतूरा आपने कहा क्षमा सहित जी, धतूरे का जो मेरी जानकारी है, जितना मैंने अध्ययन किया है, धतूरे का राहु से बड़ा राहु से संबंध है ना? इसीलिए तो बताया वो, क्योंकि राहु और धतूरा का ऐसा है कि अगर आपको कुंडली में राहु अच्छा करना है, शिव जी को धतूरा अर्पित कर दें। देखिए आपको एक चीज और नहीं बताता हूँ, सबसे पहले धतूरा शिव जी पर राहु नहीं चढ़ाया। अब अच्छा, अरे वाह। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने शिव जी पर धतूरा चढ़ाया और शिव जी प्रसन्न हो गए। वाह। बोले कि राहु पता है क्या है? माफ करिए जी, राहु शिव जी के हृदय में रहता है। मैं आपको अब मंत्र बता रहा हूं, आप खुद इसमें से पिक करिए। जी। क्या लिखा है कि राहुर दानव मंत्री च सिंहिका चित नंदन अर्धकाय सदा क्रोधी चंद्रादित्या विमर्दन रुद्रो रुद्र प्रियो दैत्य स्वरभानुभान भीतिद ग्रह राज सुधा पाई राका तिथ मिला सुख काल दृष्टि काल रूप
श्रीकंठा हृदयाश्रय। वाह। अब बताइए। श्रीकंठा शिव जी के हृदय में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और रुद्रो रुद्र प्रियो दैत्य, मतलब शिव जी के प्रिय दैत्य हैं। वाह। अब बताइए, तो इसलिए कनेक्शन है। हाँ। तो गुरुजी, इतनी अच्छी चर्चा हमारी चल रही है, तो राहु जैसे आम सामान्य जो हमारे दर्शक है, क्योंकि सब आजकल तो ज्योतिष के बारे में सब अपनी कुंडली जानने ही लगे, तो किस भाव में अगर राहु हो आपकी कुंडली में तो वो आपको करोड़पति बना सकता है? देखिए, करोड़पति बनाने वाले जो घर हैं 1 2 3 4 5 हैं। जी। ठीक है साहब जी जी। दूसरा घर जी। चौथा घर, 9वां घर, 10वां घर। आपने सुना होगा कि राहु 10 में और दुनिया बस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सुने हैं आप? हाँ बिल्कुल। फिर 9वें का भी बता दीजिए, क्योंकि 9वें में बड़ा नहीं, वो प्रश्न अगला आप लीजिएगा। वो मैं एकदम चमक। 11वां घर लाभ का है। हाँ। दूसरा घर धन का है। जी। चौथा घर सुख का और माता का है। जी जी बिल्कुल। पहले मैं आपको चौथे का बताता हूँ। जी जी जी। अगर चौथे घर में राहु देव बैठे हैं जी और अकेले हैं, जी, नॉट विद एनी अदर प्लैनेट, क्योंकि जब दूसरे के साथ प्लैनेट का साथ रहता है तो तंग ज्यादा करता है। हाँ सर, वो उसका वो फिर वो उसको कभी घुसंड मारेगा, कभी लात मारेगा, कभी थप्पड़ मारेगा, मतलब उसको तंग करके रखता है। दूसरा आदमी, दूसरा घर भागने के चक्कर में रहता है। फिर राक्षस के साथ कौन रहेगा? और इनको भी अपना स्पेस चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज ही थिंक ही इज अ किंग। वो राजा है, वो राजा है, तो राजा को क्या जरूरत है किसी के साथ रहने का? तो अगर चौथे घर में राहु देव बैठे हैं जी, तो एक प्रॉब्लम करते हैं कि माता की सेहत को खराब करते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है। और माता के साथ जिसकी कुंडली में राहु देव बैठे हैं उसकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा रहेगा। और फिर राहु देव उसको भगा देते हैं विदेश में। अच्छा, विदेश में भगा देंगे जी। और वो वहां जाके सेटल्ड हो जाएगा। फिर उसको खूब पैसा भी देंगे, ताकत भी देंगे, नाम प्रतिष्ठा बढ़ाई भी देंगे, और वो ज्यादा 50% अपनी लाइफ हवाई जहाज में ही घूमता रहेगा। अच्छा। और होटलों में ही रहना पड़ेगा। कभी वो कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, ऑफिस खोलेगा, फलाना करेगा, प्रॉपर्टियां खरीदेगा, पैसे का उसको सपोर्ट देते हैं। उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ क्या खरीद रहा है, क्योंकि चौथे घर का मतलब ही घर के साथ भी है। जी जी, ठीक है। और एक जो प्रश्न था तिवारी जी का कि 9वां भाव का राहु आप कह रहे कि करोड़पति बनाएगा, वो तो कहते कि भाई वो बर्बाद कर देगा आपको। मैं तो खुद ही इतना पूछा मैंने, गिरा है। और क्योंकि भाग्य भाव में एक तो राहु का नाम ही अपने आप में, आप देखिए लोग डर जाते ना कि राहु, ऊपर से आपसे कोई और कहते अरे आपके भाग में बैठे राहु। पता है क्या, देखिए यहाँ जो ज्योतिषी लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम की नॉलेज थोड़ी कम है। जी। कहीं होटल वगैरह में जाके 2-3 वीक का कोर्स कर लिया और ज्योतिष का काम शुरू कर दिया। आजकल एक और फैशन आ गया है कि वो अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेकर आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करती हैं। तो ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही काम हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप कोई काम करते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। नॉलेज कम होने की वजह से आप जैसे आपने पूछा कि भाग्य स्थान में राहु देव बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, फिर तो उसका तंग करने का मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, वो आपकी सक्सेस को डिले कर देता है। अच्छा। लेकिन सक्सेस इतना देता है कि इतना तो पैसा आप गिन नहीं सकते हैं। यू नीड ए मशीन। अच्छा। लेकिन कब? वही मेरे हिसाब से 51 के बाद। अच्छा, हाँ जी। जिसके 9वां में राहु है और अकेले बैठे हुए हैं 9वां भाव में, तो वो आपको 50 के बाद सक्सेस देंगे और इतनी देंगे कह रहे कि मशीन लानी पड़ेगी। अच्छा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी मल्टीपल होगी। यू नो नीड टू डिपेंड्स ऑन वन साइड इनकम। अच्छा। हाँ जी। तो ये मतलब ये अपने आप में आज गुरुजी ने देखिए, इसलिए गुरुजी का जो ज्ञान है आज एक आपने वाकई में एक नया दृष्टिकोण दिया है। और भ्रम भी टूटा है कि भाग्य में राहु बैठे हों। और आपने कहा 51 वर्ष के बाद मिलता है, क्योंकि कई बार ये भी होता है, आप देखिए कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि हमारे कई दर्शक ऐसे होंगे गुरुजी कि 50 से पहले नहीं मिला था, वो कहेंगे बुढ़ापे में थोड़ी मिलेगा। ये भी तो आप देखिए, मन में आएगा सवाल, भाग्य बुढ़ापे में चमकता है। कई लोगों का भाग्य ये बुढ़ापा थोड़ी, आजकल तो 50 का मतलब है आप 10 साल के हैं। अच्छा। लोग बोलते हैं कि एज स्टार्ट एट 40, फिर तो 10 साल के ने। मतलब ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी गेन करने की भी जो आयु होगी
चाहे वो मकान पता है हो। क्या, देखिए उनके पास प्रॉपर्टियां कई आएंगी, उनकी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी लव लाइफ में कर सकता है। अच्छा। लव लाइफ को हाँ हाँ थोड़ा हिला के रखता है जी और वहाँ भरोसे की कमी करता है। जी हाँ जी। अच्छा, ये है। लेकिन प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, नाम, प्रतिष्ठा, सेलिब्रिटी बनाता है। बिल्कुल। ये और भ्रम ये हो भी गया दूर। ये भी एक जानकारी मिल गई तिवारी जी कि इन भाव में आपके राहु हैं तो आपको खूब पैसा आएगा। अब पैसा आ गया गुरुजी। हाँ कई लोगों की समस्या ये होती है कि पैसे की समस्या नहीं है, पैसा तो ऐसे आता है जैसे बारिश होती है, खूब बैग आता है, लेकिन वो महीने के अंत में सब खत्म, टिकता नहीं है। इसका भी संबंध राहु से ही होता? देखिए, जो मैंने मंत्र आपको बता रहा हूँ मैं, जी जी अगर आप ये करेंगे जी। तो पैसा आपका खर्च ही नहीं होगा। क्या बात है। अगर आप 10 करोड़ कमाते हैं जी तो आपका 1 करोड़ खर्च होगा, 9 करोड़ बच जाएगा। अच्छा, बचत रहेगी। अच्छा, बताइए ऐसा मंत्र। मंत्र क्या है? हाँ। शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। फिर आपका पैसा खर्च ही नहीं होगा। भाई देखिए राउत साहब, सुनील जी, जी जब आपकी इनकम ज्यादा होती है जी तो आप कितना खर्च लेंगे? ये खत्म जब होता है जब इनकम कम है। व्हेन योर इनकम इन मिलियंस, हाउ यू स्पेंड ऑल ऑफ, एक महीने में कैसे खत्म हो जाएगा? इम्पॉसिबल है। लेकिन राहु आपको जुए में डालता है, शेयर मार्केट में डालता है, हाँ तो वहां खत्म हो सकता है। लेकिन जब जो मैं मंत्र बता रहा हूं वो करेंगे तो वहां भी सक्सेस मिलेगा, शेयर मार्केट में से भी पैसा मिलेगा, लॉटरी से भी संबंध है राहु का। आप देखते हैं कोई आदमी ऐसे ही बैठा है और उसने एक लॉटरी ले ली और उसका पता लगा 20 करोड़ की लॉटरी लग गई है। हाँ हाँ हाँ। या 100 मिलियन की लॉटरी लग गई। यूके वगैरह में तो मिलियंस में होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब राहु देव भी देते हैं। जी जी। अचानक फेम भी राहु से मिलता है। जैसे हमने देखा कि रातों रात जी, ये तो कल तक वो माला बेच रही थी लड़की, और दूसरे दिन सुपरस्टार बन गई। तो ये बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि देखिए राहु जो है ये नेम, फेम, सोशल मीडिया का बाप है जी। उसके बिना सोशल मीडिया, इंटरनेट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब का वो बाप है जी। अभी AI वगैरह का भी वो बाप है जी। अभी इसमें इतनी चीजें आ रही हैं कि आप जो काम महीने में नहीं होता था वो 5 मिनट में कर देता है, मिनटों में हो रहा है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा आप गुरुजी आपने बताया। तो जो हमारी इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे दर्शक है, जो इन्फ्लुएंसर्स का काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे वो रातों रात, अगर उनको चमकना है, उनको वृद्धि लानी है, उनका चैनल नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं कि यार व्यूज आ जाएं मिलियंस में, क्या करे ऐसा कि उनको लाभ हो? राहु देव को कैसे वो अपने फेवर में करे? देखिए राहु देव को देखिए, पारस छाबड़ा जी को हमने बताया था जी, इन्फ्लुएंसर, हाँ, उनके साथ आपने तो किया अभी था। देखिए उनका कितना काम चल रहा है और कितना नाम हो रहा है जी। उनको हमने कहा था कि पैसा आपका जब भी बढ़ेगा जब आप स्पिरिचुअल बनेंगे। तो अब वो देखिए उन्होंने राधा उनका रानी नाम भी चेंज हो गया है, प्रेमदास हो गया है। और देखिए वो साधु की तरह टीका लगाते हैं और कितने धर्म कर्म कर रहे हैं। जी जी। तो ये भगवान ही करवा रहे हैं सब कुछ। जी जी जी। वो बहुत तरक्की भी है और उनसे आप बात करें तो आपको उनके दूर जाने का दिल ही नहीं करता है। जी। और सेलिब्रिटी हैं, जी जी जी। इतने लोग उनको मिलने आते हैं। हाँ। हम लोग जाते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं। जी। तो क्या करना है, क्या बताया आपने, वो आज राज खोल दीजिए कि क्या वो बाकी लोग करें। राहु देव को अगर आपने खुश करना है, जी। आप ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा डालें। अच्छा, ब्लू और ग्रीन। राहु ब्लू भी वो वाला जो कि ब्लू ऐसा ग्रीन है जैसा तिवारी जी ने। हाँ हाँ, ये ब्लू नहीं। कनेक्शन निकल आया, ये भी देखिए है, हाँ जी। 9वें वाली बात फिर बैठ गई। हाँ, ये वही करवाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे प्रिय है वो कलर। देखिए ब्लू, हाँ। ग्रीन और ब्लू। हाँ अच्छा, आप कुछ घड़ी भी अच्छी डालें। हाँ हाँ। घड़ी से भी संबंध बनाएं अपना। अच्छा। देखिए राहु का घड़ी के साथ, कपड़ों के साथ, परफ्यूम के साथ, जी, इन सब चीजों से संबंध है। अच्छा। चंदन का परफ्यूम लगाएं। जी। आपने शिव जी पर शनिवार वाले दिन बेल पत्र चढ़ाना है। जी जी जी। आपका काम हो गया। अच्छा। आपने कुछ करना ही नहीं। कुछ नहीं, बस ये करना है कि शनिवार को बेलपत्र चढ़ाए शिव जी को, और कपड़े आप चेंज करें, ग्रीन पहने, ब्लू पहने, तो आपको इससे लाभ मिलेगा। और आप एक जो
हैसेनाइट होता है, जी, जी, जी। उसके छोटे वाले की माला मिल जाती है, वो गले में डालें, या अपने शनि देव वाली अंगुली में डालें। हाँ। इससे बहुत फायदा होता है। ये नीलम से ज्यादा प्रभावकारी है, हेजेनाइट, और ये सस्ता भी है। जी। हाँ जी। हाँ, वो नीलम तो कहते हैं कि हर किसी को सूट भी नहीं करता है। सूट नहीं करता तो है। गोमेद भी हर किसी को नहीं करेगा। गोमेद तो देखिए सबको तो नहीं करेगा, लेकिन राहु देव को अगर एक्टिवेट करना है तो गोमेद आप अच्छे वाला डालिए, और लगभग 13 रत्ती का या 22 रत्ती का या 31 रत्ती का डालिए। वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता है। जी। देखिए मेन है, सब पहन सकते हैं इसको? वो देखिए अगर हॉरोस्कोप के हिसाब से अच्छा, पहने तो हॉरोस्कोप ज्यादा इसलिए अच्छा। ये मजाक वाला काम नहीं है ना कि कोई डाल ले और उसको नुकसान कर जाए। हाँ, वही मैं वो इसीलिए कहे कि दर्शकों गुरुजी की ने हमें उसके कह लिए दिया। अलर्ट के लिए हमने बताया कि भैया ऐसा नहीं कि बोला है तो सब पहन ले। हाँ, इसलिए मैंने खुद आपकी ही कहा, कुंडली चाहे वो आपको कोई भी हो। देखनी पड़ेगी, और क्या वो सूट कर रहा है आपको, राहु कहाँ है, कैसे उनको करना उनकी है, कैसी दृष्टि जी। है। हाँ, और उनके लिए विशेषज्ञ आदमी चाहिए भैया। आप किसी को भी जैसे बताया कि 99 रुपए में भी आजकल ज्योतिषी बन जा रहे हैं, जी तो, जी जी तो जी, वो जी, तो वही नीम हकीम खतराए जान, वो हो जाएगा फिर। हाँ, वो चाहे कितना भी कूल ग्रह हो, जी। कूल रत्न हो, जी। तो आपको ऐसा नहीं पहनना उसके। जी। अब मुझे लगता है कि हमें उस विषय पे आना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक जरा सा ये विषय हम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ। उपाय कि कैसे राहु अगर किसी का खराब है तो ठीक कर ले। हाँ, ये एक अच्छी बस चीज़- प्रश्न, फिर उसके बाद हम आते हैं अगले। क्योंकि सुनील के सवाल में सुनील अपना करेंगे, उससे पहले मैं ये भी कि आपके बारे में मैंने सुना है कि आपके पास देश विदेश तमाम लोग कंसल्ट करते हैं। गुरुजी ये बताइए, कुंडली में कितना भी खराब हो राहु, क्योंकि सुनील भी वही उपाय पूछेंगे, उसको आप एक्टिव करवा सकते हैं और उसका राहु बलवान हो बिल्कुल जाए? करा सकते हैं। आपका सवाल सुनील। जी, कैसे बताइए? दुनिया में चाहे ज्योतिषी ने आपको जितना मर्जी डराया है, जी। आप हमारे पास आइए हाँ। और हमारे को 3-4 महीने का टाइम दीजिए जी। और आप देखिए कि आपके पास कितना पैसा आता है, कितनी तरक्की होती है, चैलेंज। और कितना मान सम्मान होता है। चैलेंज क्या, ये तो 45 साल से कर रहे हैं हम। वाह। 45 साल से यही तो काम कर रहे हैं। जी। और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि चारों तरफ इधर उधर धक्के खा खा के ज्योतिषियों के फिर हमारे यहाँ आते हैं। जी। जब उनका पैसा खत्म हो जाता है तो हमारे यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर आप पैसा हम भी उनकी मदद करते हैं। और देखिए लोग आज की डेट में, मैंने तो लगभग, आप बिलीव करेंगे, इधर 25 साल में लगभग 75 देशों से लोग आते हैं। इतने फोन आते हैं कि उसका कोई हद नहीं है। जी। मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई इंसान मुझसे कंसल्ट करना चाहता है जी। तो वो मेरी वेबसाइट के थ्रू आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबके फ़ोन उठा पाना मुश्किल होता है। नहीं, लेकिन मेरा भी आपसे आग्रह है जी कि आपके पास मान लिया कतार रहती है, जी मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा जी। कि उनको जवाब जल्दी दीजिएगा आप, क्योंकि आपके पास वेटिंग बड़ी रहती है, मैंने सुना है। पता क्या, ये तो कंप्लेंट है, ये बढ़ती जा रही है। अब 500,000 तो रोज फोन आता है। क्योंकि कई बार देखिए गुरुजी, मेरा आग्रह इसलिए भी है, किसी को क्षणिक तौर पर आपके मार्गदर्शन की जरूरत हो तो उसको कोशिश करिएगा कि उसको लाभ हो जाए। देखिए मैं एक प्रॉमिस करता हूं जी। कि अगर आपके पॉडकास्ट में कोई क्वेश्चन लिखेगा, हम उसका 1 वीक में खुद जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पर्सनली जवाब देंगे। वाह। और अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं जी। और वो आदमी, मान लीजिए कि कोई आदमी फीस नहीं दे सकता है और वो हमसे बात करना चाहता है, द बेस्ट वे है इंस्टाग्राम में जी। हमारा लाइव प्रोग्राम होता है शनिवार वाले दिन। जी। उसमें हम राहु देव की प्रेयर करते हैं जी। अपने क्लाइंटों के बिहाफ पर। जी। तो वो वहां पर आकर राहु देव का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और मुझसे बाद में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं फ्री में। बहुत बढ़िया। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अब वो वाला प्रश्न जो हमारा था कि कैसे आप उपाय दे रहे थे कि कैसे आप बलवान करें। आपको छोटे छोटे उपाय, हाँ। ताकि राहु कितना भी खराब हो बलवान हो जाए। देखिए राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए एक थोड़ी 30-40 हजार रुपए की घड़ी अच्छी लेनी है आपने। ठीक है। ठीक है साहब। ओके। घड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए ये वाली घड़ी मैंने 15 साल पहले ली थी। जी। हाँ। ये रॉलेक्स है। जी। तो ये तो उस टाइम भी मेरे ख्याल 7-8 लाख की थी। जी, अभी जी, तो जी। बहुत महंगी हो। जी। लेकिन इसका फायदा बहुत है। जी। जब आपने किसी अच्छे काम के लिए जाना है, जी। आप घड़ी डाल के जरूर जाएं। बिल्कुल। उसका राहु एक्टिवेट करता है। राहु एक्चुअली चाहता है कि लोग सीधे रास्ते से पैसा ना कमाएं। वो शॉर्टकट अपनाता है, इसीलिए ही इज फेमस फॉर सडन मनी। शॉर्टकट से पैसा देता है।
एक आदमी 6 महीने से काम कर रहा है और उसको 2 लाख मिल गया, वो नहीं। आप 2 दिन काम करेंगे और आपको 5 लाख मिलेगा। इस तरह का पैसा देता है। जी जी, फेम भी देता है, प्रसिद्धि देता है, फेम देता है, रातों रात आपको सेलिब्रिटी। तो घड़ी का, क्योंकि हमें घड़ी हो गया, हाँ घड़ी हो गया आपने बताया। हाँ। और उसमें इसलिए भी क्योंकि हमारे आम दर्शक भी, गुरुजी आप पे ईश्वर की कृपा है तो आप लाखों की पहन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सुनील पे जितनी है तो सुनील उतने की पहन रहा है। हम पे जितनी है कि हम इतने, वो तो है ना। मैं लाख हजार से हमारे आम दर्शक अगर नॉर्मल घड़ी भी पहने तो उसका थोड़ा बहुत तो असर दिखेगा। अगर आपने घड़ी डालनी है तो आप या तो गोल्ड वाली डालें, ठीक है, या आप ब्लू डालें, उसका अंदर का फेस ब्लू होना चाहिए, डायल वाला, और या ग्रीन हो। हाँ। ग्रीन वाला ज्यादा फायदा करेगा। जी हाँ जी। और उसमें नंबर लिखा हो, 1 2 3 रोमन 4 ना हो, 5 नंबर लिखे होने चाहिए। रोमन भी चल सकता है, वो गोल्ड में चलेगा, बाकी में नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी में नहीं चलेगा। या आप मान लीजिए घर में नहीं डालना चाहते, आप क्या करिए, दक्षिण साइड में, साउथ साइड में एक बड़ी सी घड़ी ले लीजिए जी, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, और वहां लगा दीजिए। वाह, क्या होगा अपने ऑफिस में? फिर आप बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, ये इसलिए तो मैंने पूछा। अच्छा, क्योंकि बात निकली, जल्दी से अगली साइड में जाएंगे जी। लोग शुक्र के लिए तो कह देते हैं गुरुजी के पर्स में ये रखो। क्या राहु की ऐसी कोई चीज है जो मैंने सुना है कि पर्स में रखते साथ राहु जो है आपको बहुत पैसा पर्स में आने लगता है? देखिए, आपने क्या करना है, चांदी का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए। गोली होती है शायद, या चौकोर? गोली अभी रहने दीजिए, चौकोर आप ना चौकोर टुकड़ा कटवा लीजिए, आधा इंच बाय आधा इंच, और उसमें ग्रीन पेन से लिखिए 4 4 4 4, 4 बार 4 4 लिखना है। अच्छा। और उसको बटुए में रख लीजिए, और फिर देखिए कि कैसे हो। अच्छा, एक चीज बटुए के बारे में बताना चाहता हूं। हाँ, बड़ी लोग क्या करते हैं कि पैसे को तो बटुए में रखते नहीं है, और जो चीजें उन्होंने खरीदी है उनकी रसीदों को बटुए में रखते हैं। हाँ, तो ऐसी चीजें नहीं रखनी है। उसमें बटुआ पैसा रखने के लिए है, या आप उसमें क्रेडिट कार्ड भी रख सकते हैं, वो रखें उसमें। अपने डॉक्यूमेंट्स जो रखते हैं वो लोग आधार वाधार ही रख सकते वो तो रख सकते हैं साहब। उसकी तो कोई, आजकल तो फोन में ही आ जाता है सारा कुछ, आपको तो पता ही है। उसको स्कैन करें, वो आ जाता है। डिजी लॉकर हो गया आजकल। आजकल तो जी बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि उसमें पैसा रखें। जी जी। तो अब एक हम हथेली वाले पे आएंगे। एक बस पूरे प्रिडिक्शन का एक प्रश्न ले लेते हैं कि 2026 का जो वर्ष है वो राहु जो है वो क्या बता रहा है, क्या कर होने वाला है दुनिया में? राहु क्या संकेत दे रहे हैं? राहु संकेत दे रहा है उपद्रव जी, लड़ाई झगड़ा, अटैक, हवाई जहाज क्रैश, शांति नहीं रहने देगा। अच्छा, ट्रमर लेकर आता है दुनिया के अंदर। जब सूर्य भगवान का साल होगा, राहु टिकने नहीं देगा सूर्य भगवान को। अच्छा, उनको ट्रबल देगा, लड़ाई झगड़ा होगा, चारों तरफ त्राही माम मच जाएगा। जी। तो ये पूरा साल ऐसे ही जाने वाला पूरा है? साल जब निकल जाए तो समझिए कि आप लोग बच गए। नहीं तो इतना महीना निकल गया। अगर मैं भारत के संदर्भ में आपसे पूछूं गुरुजी, भारत में आने वाले 6-8 महीने जो इस साल के शेष हैं, उसमें उथल पुथल मचेगी क्या भारत में? भारत में नहीं लगता है हमारे को। शांति रहेगी? शांति रहेगी, क्योंकि यहाँ धर्म कर्म का प्रभाव ज्यादा है जी। जहाँ धर्म कर्म है, भगवान है, वहाँ ऐसी चीज कम होती है जी। बाकी देशों में ज्यादा होगा जी। चाहे वो यूके है, चाहे अमेरिका है, चाहे मुस्लिम कंट्रियां हैं, यहाँ हर जगह किसी टाइम भी ट्रबल नहीं आ सकती है। ठीक, वो मतलब एकदम चलता रहेगा वहाँ। तो इसको तो हम कह ही सकते, फिर आधी दुनिया में उथल पुथल मचेगी। बिल्कुल। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, यूके वगैरह में बिजली गैस इतना महंगा हो गया है, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ है। हाँ, ये बात अभी वहाँ जो है 190 का भाव चल रहा है पाउंड में जी, मतलब 200 रुपए से ऊपर का डीजल मिल रहा है। ये तो है जी। तो ये स्थिति है जी। अब आइए विषय पर। आप हाँ, अब एक आपका ऐसा विषय प्रिय लोगों का भी और आपका भी। हाँ, मेरा भी, कि लोगों के लिए आसानी होगी, और उसके पीछे मेरा लॉजिक है, सुनिए। जी जी। चर्चा जारी है गुरुजी। राहु का आपने बहुत अच्छा एक हमारे दर्शकों को दृष्टिकोण उपाय बताया, और आपने कम से कम उम्मीद जगाई, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दुनिया में कुछ बचे ना बचे, धन ना बचे, मन हार जाए, अगर उम्मीद रहे तो इंसान फिर हासिल कर लेता है, क्योंकि उम्मीद ही इंसान को बढ़ाती है। अब ये तो हो गई कुंडली में राहु की बात। एक आपकी विशेषज्ञता है जो मैंने सुनी है, और दर्शकों के लिए भी बता दूं, कि आप बगैर सवाल किए लोगों को बता देते हैं कि क्या
उनकी समस्या है, क्या उनके मन में चल रहा हो, कैसे उनका निदान होगा। लेकिन वो कुंडली से नहीं संभव, क्योंकि कुंडली को लेकर मेरा भी एक सवाल है, इस देश में कितने लोग होंगे जिनकी मेष, वृश्चिक या कुंभ राशि होगी, तो क्या सब अमीर बन जाते हैं? नहीं। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये आता है सुनील, कि हाथ की रेखा आपकी अपनी है, मेरी है, गुरुजी की अपनी है। बिल्कुल। वो बचता है आपका सबसे सॉलिड डॉक्यूमेंट, जो बताएगा कि वाकई कुछ है कि नहीं। गुरुजी, अब हथेली की बात बता दीजिए, और ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि मैंने सुना है आप हाथ देख के विदेशी भी चौंक गए थे, आपने सब उनका अतीत, वर्तमान, भविष्य सब बता दिया था। क्या होता है हाथ में देख के, हम कैसे पहचाने? और ये हाथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वयं का हाथ है, और इसमें कैसे हम पहचाने, और हथेली में कैसे योग होते हैं। हाँ, कि मतलब ये जो रेखाएं हैं, दर्शक भी अभी गुरुजी बताएंगे कि आपकी रेखा क्या कहती है, किस रेखा का क्या अर्थ है, ये गुरुजी बताएंगे। और गुरुजी, हम चाहते हैं आप दर्शकों को थोड़ा लाभ दे दें, आपका बड़ा सानिध्य मिला है। जी जी जी, बिल्कुल। क्या हाथ की रेखा ये भी बताएगी कि किस उम्र में व्यक्ति करोड़पति बनेगा, और क्या हाथ की रेखा ये भी बताएगी उसको राजयोग है कि नहीं, और कब चमकेगा? अब ये अब आपके हाथ में। देखिए, जो मेरा तजुर्बा है जी, मेरे हिसाब से पाम रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। उसका कारण क्या है तिवारी जी, सुनील जी, कि 1 मिनट में हजारों लोग पैदा होते हैं। बिल्कुल। उनका सबका भाग्य तो सेम नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए देखिए, मैं आपके लिए ना एक हाथ बनाकर लाया हूं। वाह, देखिए, आपने आज मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। वाह वाह वाह, ये इतना बढ़िया हो गया कि दर्शक पूरा मतलब आसानी से दिख जाएगा दर्शक। बहुत बढ़िया। वाह। अब आप शुरू करिए, और मेरा सवाल इसलिए, अच्छा, चिन्ह भी पहले से बना के लाए हैं? जी जी जी, वाह, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत ये बढ़िया। हमने खुद बनाया है जी। और इसमें देखिए, इस हाथ के अंदर जी जो सबसे जरूरी चीज देखने वाली है, जी जी जी, वो है फेट लाइन, जी, भाग्य रेखा, जी जी जी, जो आपको बताती है कि आप कब आपकी इनकम शुरू होगी, जी, कितनी इनकम शुरू होगी, कितनी सोर्स ऑफ इनकम होगी, और आपको किस किस साइड से पैसा आएगा। वो कैसे बताएगी कि भाग रेखा तो देखिए कहीं से भी चल सकती है, कहीं से भी हाथ से चल सकती है जी। इसको यहां पहुंचना चाहिए, अच्छा, शनि पर्वत पर पहुंचना चाहिए। ओके। जब तक माउंट ऑफ सैटर्न पे भाग रेखा नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर वो पीछे रह गई है और वहां लाइव नहीं है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर यहाँ जितनी यहाँ ब्रांचेस ज्यादा होगी, हाँ, उतनी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कईयों की हाथों में 8-8, 10-10 ब्रांचेस हैं। हाँ, इसका मतलब उनको कहीं से किराया आ रहा है, कहीं से बैंक से आ रहा है, कहीं शेयर मार्केट से आ रहा है, कहीं प्रॉपर्टी से मिल रहा है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम कई बिजनेस चल रहे हैं, होलसेल से आ रहा है। तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट देखने वाला। जी। ये दर्शकों को फिर से बता दूं, ये आपकी जो सेकंड उंगली है, ये फिंगर ऑफ सैटर्न जो है, हाँ, ये शनि वाली जो उंगली है, सबसे बड़ी उंगली। हाँ, सबसे बड़ी। यहां तक आपको देखना है, चेक करते चलिए, और दर्शक सीखिए अभी। बिल्कुल, हाँ, आप सीखें भी गुरुजी के माध्यम से। ये देखिए, ये है शनिदेव का पर्वत। जी। तो ये पूरा स्ट्रेट जाना चाहिए। स्ट्रेट भी जाए, कहीं से भी जाए, उससे मतलब नहीं है। उसको यहाँ पहुंचना है, गंतव्य स्थान। हाँ, ये डेस्टिनेशन है। हाँ। अब इसे संयोग कहें या कुछ कहें, कहते हैं उम्र के हिसाब से तो रेखाएं बदलती हैं, ऐसा होता है क्या? अच्छा, एक चीज बताइए तिवारी जी, दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो नहीं बदलती है? बदलती तो सब। हॉरोस्कोप भी बदलता है। दशाएं आती हैं। आज राहु की दशा है 18 साल की, फिर बृहस्पति देव की चलेगी, फिर शनि देव की चलेगी। तो दुनिया में एवरीथिंग इज चेंजेबल। आज आप 10 साल के हैं, कल को 20 साल के हैं, तो चेंज तो आया है ना। जी 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 जी। तो ये देखिए, हाथ में दूसरी चीज जो सबसे अच्छी देखने वाली, जी बताइए। वो है मछली। ये राहु की जगह है। अच्छा, ये वाली, ये माउंट ऑफ राहु है। अगर यहाँ मछली बनी है तो वो रातों रात आपको करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति बनाता है। अच्छा, राहु के पास ताकत ज्यादा है। हाथ में बनी एक मछली रातों रात खरबपति बना सकती है, अगर वो राहु देव वाली जगह पर है। अच्छा, फिर से बताइए दर्शकों, फिर से कहाँ दर्शक देखें राहु देव वाली जगह? देखिए, ये राहु देव वाली जगह है जहाँ ब्लू कलर की मैंने मछली बनाई है। जी। अगर यहाँ पर आपकी मछली बनी है, तो ये रातों रात
करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति बनाता है। हजारों करोड़ों का आपका साम्राज्य स्थापित करता है। अरे वाह। जबकि आपकी फैमिली में गरीब लोग हैं। देखिए, गरीब अमीर कोई नहीं होता है जी। ये भाग्य बनाता है जी 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 और आपके कर्मों का फल है। जी जी अगर यही फिश सूर्य पर्वत पर बनी है, जी माउंट ऑफ सन, जी तो आपको गवर्नमेंट से फायदा पहुंचाता है, ठीक है। आपको राजयोग देता है, आपको मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर वो यहाँ वाला है, राहु वाला, तो ये आउट ऑफ टर्न कहीं से भी आके मिनिस्टर बन जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, इंडिपेंडेंट चार्ज। पहले टाइम में आपने सुना होगा मिनिस्टर जो होते थे उनका इंडिपेंडेंट चार्ज होता था, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार। आजकल नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए, अगर यहाँ फिश बना है, ये माउंट ऑफ मून है, इसका विदेश लाभ से संबंध है। अच्छा। तो वो विदेश में सेटल्ड होएगा अच्छा। और वहां ख्याति प्राप्त करेगा, अच्छा। प्रॉपर्टियां बनाएगा, जमीन। चंद्रमा भी बहुत कुछ देता है। जी जी। हाँ जी। ये जो है शुक्र पर्वत है, इसमें जो चौकोर बना है इसको बोलते हैं खजाना। अच्छा। ये तिजोरी है, लेकिन ये तिजोरी छोटी वाली नहीं है जो हम लोगों के पास होती है। हाँ। ये बड़ी वाली तिजोरी ये आरबीआई की तिजोरी है। हाँ जी, ये बड़ी तिजोरी है। ये सुपर लॉकर है। हाँ, सुपर लॉकर है, जिसको खोलने के लिए 3 आदमी चाहिए। अच्छा। वैसा लॉकर है। राजकोष जिसे कहते हैं। हाँ, राजकोष है। अरे वाह। ये देखिए, यहाँ भी फिश बना है जी। तो ये अगर यहाँ फिश बना हो जी। और सितारा बना हो, जी। तो उसकी लाइफ में लव लाइफ बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। अच्छा। फिर उसकी लाइफ में लड़कियां ही लड़कियां आएंगी। अच्छा। या कोई लड़की है तो लड़के ही लड़के आएंगे। आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कोई भी उसको देखेगा लाइक करने लग जाएगा कि हाँ भाई, मैंने इससे फ्रेंडशिप करनी है। अच्छा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 2 मिनट बात करते हैं और उनकी लड़की या लड़का फ्रेंड बन जाते हैं, और कोई आदमी 2-2 साल से बात कर रहा है और उसकी फोन को कोई सुनता तक नहीं है। वो आकर्षण क्षमता है। शुक्र आकर्षण का मालिक है। जी जी। तो क्या देखना है, कौन सा चिन्ह होना चाहिए? स्टार। देखिए, स्टार होना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, सबसे जरूरी चीज क्या है? जो माउंट ऑफ वीनस है थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए। हाँ, शुक्र पर्वत थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जैसे ये देखिए, हाँ हाँ। नीचे गड्ढा है, ये उभरा हुआ है, ये उभरा है, ये पर्वत उधर। आप भी देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से होना चाहिए, उभरा हुआ है। जैसे ये भी जी, आपका उभरा हुआ है, जी। तो आपको भी काफी रोमांटिक बनाएगा ही। मुझे संगीत कला बहुत पसंद है। मेरा संगीत के अलावा देखिए, संगीत का मतलब लव लाइफ से है। हाँ हाँ। अगर लव लाइफ में किसी को ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, संगीत में ज्यादा देर काम नहीं कर सकता है। सही बात। उसका कनेक्शन है उसके साथ। जी जी जी। तो आप तो देखिए, वैसे ही हीरो की तरह लगते हैं तिवारी जी। अरे प्रभु, आप मतलब ये तो जो रियलिटी है आप इसको लिख लीजिएगा, सच्चाई की बात है। हाँ देखिए, हाँ अगर यहाँ फिश बन जाए, ये शादी की रेखा है। जी। ये अच्छा। बुध पर्वत है, सॉरी, ओके। ये माउंट ऑफ मरकरी है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर यहाँ 4 लाइनें हैं, अच्छा। इट मीन्स पॉडकास्ट का काम आपके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा। क्योंकि बुध का मतलब कम्युनिकेशन के साथ है, जी, संचार। संचार। क्या मंत्र है बुध का? जी। प्रियंको कालिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्या गुणोपीतम तब बुद्धम प्रणमाम्यहम। तो बुध इसका मालिक है। क्या बात। बुध का पर्वत अगर यहाँ बना है और यहाँ से रेखा राहु तक चली गई है, तो वो आपको रातों रात सुपरहिट बना देगा। सोशल मीडिया में राज करेंगे आप। वाह, 4 रेखाएं तो हैं हमारी, तो इसका ये मतलब कनेक्शन तो बन गया आपका। आपने 4 हमने गिन लिए, 1 2 3 4 है। 4 है, तो इसका मतलब आप पॉडकास्ट के काम में सही है। जी हाँ तो जी। उसका प्रमाण भी है ना जी। कह रहे हैं उसकी हाँ, वो लॉजिक है। नहीं, मैंने इसीलिए दर्शकों को बताया कि जी एक बात तो हमें हमसे कनेक्ट कर गई। हाँ। जी। अच्छा, एक चीज आपको और बताता हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। जी जी। देखिए, ये क्रॉस बना है। हाँ। क्रॉस हाथ में कहीं भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा। ये मेरा सवाल भी था गुरुजी, आप मन की बात पढ़ लेते हैं क्योंकि देखिए सही बताऊं, आपने मन की बात पढ़ ली, क्योंकि कई लोग दुखी इस बात पे भी होते हैं, उनकी गलती नहीं है। उनका कोई भी हाथ देखता है वो कहते हैं तुम्हारी कटी है ये लाइन। कई लोगों की कटी होती ना हाथ, बहुत सारे, अकेले ये क्रॉस नहीं होता है, बीच में भी क्रॉस होते हैं कई लोगों के। मैं वो भी बताता हूँ आपको, उसका भी बारे में बताऊंगा। जी जी। ये अगर क्रॉस माउंट ऑफ जुपिटर पर है जी। तो ये क्या बताता है कि आपके लव मैरिज होगी।
अच्छा। और लव मैरिज गारंटी होती है। अच्छा। और उसका रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी होती है। जी जी। आपने देखा होगा कि आजकल ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है। जी जी। हस्बैंड अपने बेडरूम में सो रहा है, वाइफ अपने बेडरूम में सो रही है। जी। जैसे पहले होता था हस्बैंड वाइफ इकट्ठे सोते थे, वो वाली बात धीरे धीरे खत्म हो रही है। इट्स बिकम ए फैशन। और वाइफ कहती है हस्बैंड को कि भाई आपके यहाँ सोते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है। जो आपके खर्राटे की आवाज आती है, मतलब बहानेबाजी है। जी। तो लेकिन उसका ग्रहों से वैचारिक मतभेद ज्यादा हो गया। जी, वो बड़ा चक्कर वाला काम हो गया। देखिए ये जो लाइनें हैं ना तिवारी जी, जो आप कह रहे थे कि काटती है, ये राहु रेखाएं हैं जी। ये देखिए काली है और ये आपकी हेल्थ लाइन को, आयु रेखा को काट रही है जी। तो जहां जहां काटती है वहां आपकी इनकम बंद हो जाती है। अच्छा। और जैसे ही उसका समय निकलता है इनकम शुरू हो जाती है। अच्छा। मैं आपको इसका भी इलाज बताऊंगा कि इसको कैसे शांत करना है, स्टेबल करना है कि आपका पैसा कंटिन्यूस आए आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। अच्छी बात आपने बताई। ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ। ये देखिए यहाँ फिश है, फिर ये आगे मछली। केतु का स्थान है। जैसे राहु देव आपको पैसा करोड़ों अरबों में देते हैं, वैसे केतु देव भी देते हैं। जी। लेकिन वो आपको स्पिरिचुअल वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फिर आपको हजारों करोड़ देते हैं। आपके पास कोई आया 10 एकड़ जमीन दे गया, कोई आया रेंज रोवर गाड़ी दे गया, हाँ। संत बनाता है हाँ। ऑटोमेटिकली, रातों रात संत बन जाएगा। जिसको कोई जानता नहीं है उसको संत बन जाएगा और लोग दान पुण्य शुरू कर देते हैं। देखिए ये जो साधु संत हैं जी। रेंज रोवर में चलते हैं, उनके पीछे 4-4, 5-5 रेंज रोवर चल रही है, प्राइवेट जेट में जाते हैं, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आ रहा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। चेला ही दे रहा है, हाँ, वो वहीं से पता तो चलेगा। वहीं से पता लगता है। तो ये वाला स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़ता है। जी। और ऐसा आपके हाथ में भी है तिवारी जी। जी जी। आपके भी हाथ में बड़ा फिश है। हाँ। अच्छा। तो वो आपको स्पिरिचुअल से जितना कनेक्शन ज्यादा आप बनाएंगे उतना वो आपकी तरक्की बढ़ा देगा। जी, वो तो होता है, मतलब हो सकता है ये आप बता रहे हैं क्योंकि हाथ में, हमारे आपके हाथ में क्या जो हाथों में है, मुझे पूर्व अनुभूतियां बहुत होती हैं। जी जी जी, वो इसी कारण है क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ड से जोड़ता है आपको। जी जी जी। वो आपको एक्स्ट्रा सेंसरी पावर देता है। जब आप गए थे मैंने इनको बताया था जी। सुशील जी को, सुनील जी को, जी। राउत साहब को। जी 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 जी। मुझे आभास हो जाता कि इनके साथ क्या होगा। जी जी आभास गुरुजी हो जाता कि इनके साथ क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरीके से है। इसमें जो ज्यादा जरूरी चीज है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, या फिश है, या स्टार है। ये कौन सी जगह है उस हिसाब, अगर ये फिश यहाँ बन जाएगा तो वो राज्य हो गए कि वो बंदा राजाओं की तरह चलेगा, उसकी कई फैक्ट्रियां चल रही है, हजारों करोड़ की इनकम आ रही है और 500,000 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जी 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 जी। बहुत अच्छा बताया। एक आपने क्रॉस बनाया है, उसका क्या अर्थ है जो बीच में लाल वाला दिख रहा है? ये वाला, हाँ, जी। ये आपको डिविनिटी के साथ जोड़ता है जी। ये भी लक्ष्मी योग बनाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब तक राहु से रेखा इसको टच नहीं करती है ये एक्टिव नहीं होता है। अच्छा, राहु से टच भी करनी चाहिए। राहु से टच करेगा तो पता है क्या, राहु जब तक आपको नहीं देखेगा, जी। पैसा देना नहीं चाहेगा, कोई ग्रह पैसा नहीं दे सकता है आपको। सारा डिपार्टमेंट राहु के पास है। आप एक चीज बताइए जी। कि जब राहु देव ने अमृत पिया जी चोरी करके, जी, और वो चोरी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जो भगवान हैं वो देवताओं को तो अमृत पिलाते थे और राक्षसों को पानी पिलाते थे। जी। वो इस तरीके से वो उसकी नली बनाई हुई थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, राहु है ताकतवर, चतुर आदमी है ना। चतुर आदमी है। हाँ, वो गेम भिड़ा दिया तो उसने। वो चंद्रमा बन के अमृत पी लिया। हाँ। जी। तो मेरा कहने का मतलब है वो ज्ञानी है, उसको पता है कि ये पानी पिला रहे हैं। हाँ। फिर देखिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी जी का रूप लिया जी। राहु देव की वजह से ही। अच्छा, अमृत लेके भाग गया तो उस किसी की इतनी ताकत नहीं थी, उसको वापस ले आए। हाँ। तो राहु को मजाक नहीं समझिए, उसको रियल में लीजिए, उनसे डरिए मत, सीखिए कि कैसे उनको मंत्रों से एक्टिवेट करना है। हाँ जी। तो आपका कल्याण हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
केतु जो है, केतु पर भी ध्यान देना है जी। अगर आप केतु के भी मंत्र का जाप करते हैं तो राहु खुश हो जाएगा, तो वो उसको और अच्छा कर देगा। क्या मंत्र है केतु देव का? जी जी। पलास पुष्प संकासम थारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम गौरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। दूसरा मंत्र जी। अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। तो केतु का भी बड़ा महत्व है जी। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। राहु एक्टिवेट होगा आपसे तो केतु अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। केतु देव होंगे तो राहु देव अपने आप हो जाएंगे। ये एक ही बॉडी के दो पार्ट संबंध है दोनों का आपस में। क्योंकि नाम भी दोनों का। अब ये जो रेखा है आपने बनाई है ऊपर, इसका भी अर्थ उंगलियों पर, उसका भी समझा दीजिए। ये वाला ये तो नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल इसका है। कोई और ये अंगूठे अगर पे यहाँ क्रॉस, तिल बना हो हाँ। तो वो थोड़ा नुकसानदायक करता है। अच्छा, तिल नहीं होना चाहिए। तिल नहीं होना चाहिए। अगर क्या होगा अगर तिल हुआ तो? उसका बीमारी के साथ, डेथ के साथ कंसर्न है। और ये अंगूठे पे जो क्रॉस बनाया आपने यहाँ, ये वाला जी, ये नॉर्मल है। अच्छा, ये ऐसा उसका नहीं है। प्रतीकात्मक। अगर ये अंगूठा मुड़ा हुआ है, अच्छा, उसको ज्यादा अच्छा मानते हैं। मुड़ा हुआ मतलब कि दूसरी साइड में, जैसे ये है ना, हाँ हाँ, ऐसे क्रॉस, जैसे आप ऐसे करिएगा। हाँ हाँ, अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। जी। अगर ये वाली अंगुली, फिंगर ऑफ मरकरी, हाँ हाँ, इससे आगे निकल रही है तो इसका मतलब आप जिंदगी में जो भी चाहेंगे वो आपको मिलेगा। किससे? तीसरी रेखा से आगे तीसरी वाली इससे आगे निकल रही है। अरे वाह, ये बिल्कुल नई चीज बताई। निकल रही है। हमारी तो निकल रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक हाथ की निकल रही है, दूसरे की नहीं निकल रही। नहीं, दूसरा भी निकलेगा। अच्छा, बढ़ेगी धीरे धीरे। ये मतलब ना, ये संयोग ही अलग होता है। हाँ। ये आपने बिल्कुल नई चीज बताई है। हाँ। क्योंकि जिनके लिए भी मन में ये होगा सवाल कि उंगलियों का भी कैसे ऊंचाई का, लंबाई का फर्क होता है, ये बड़ा सहायक से। हाँ, कि आपकी जो अनामिका है, ये अगर इस तीसरी रेखा से ऊपर निकल गई तो आप समझिए कि जो चाहे वो मिलेगा आपको ना मैं एक और चीज बता दूं। जी जी जी। और ये दर्शकों के लिए आज तो बड़ा अद्भुत सत्संग हो रहा है। हाँ, देखिए, जैसे ये हाथ है, जी जी, है ना, अगर ये अंगुलियां जी शनि देव की तरफ जा रही हैं जी, तो वो हाथ को ज्यादा लकी माना जाता है। जी। अब देखिए, आप ऐसे करिएगा जी। तो ये सब की सारी लाइनें शनि देव की तरफ टच हो रही है। क्योंकि शनि देव के बिना हाथ में देने वाला कोई कुछ नहीं है। यहाँ भाग रेखा पर नहीं पहुंचेगा, बनेगा ही नहीं कुछ। तो ये बहुत जरूरी चीज है जी। नहीं, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी इस तरीके से जी। अब कोई सवाल अगर आपका हो? नहीं, आप पूछिए ना। मेरा इसी में था कि आपने बड़े नहीं, आपने एक कहा था कि मैं वो कैसे ठीक करना है, मैं उसका उपाय भी बताऊंगा। हाँ, उपाय बताइए। कि मतलब उसका सवाल ये है, उनका जो सवाल है और उसका संबंध उस चीज से, गुरुजी, कि मान लीजिए कोई कहते तुम्हारी हथेली की रेखाएं खराब हैं, और कितनी खराब रेखाएं हों, वो अच्छी, वो जिंदगी में सफल कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि थोड़ी बहुत खराब हो, बहुत ही खराब हो। तिवारी जी, अगर आप जिंदगी में जी आउट ऑफ टर्न जी लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं जी, तो मंत्रों के अलावा और किसी चीज से नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। आपको मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि आप कुछ ना करें और हो जाए, ऐसे नहीं होगा। देखिए, मंत्रास आर द बेस्ट टू रिमूव योर डिफिकल्टीज, स्ट्रगल, डिले इन सक्सेस, और द बेस्ट इन अचीविंग गोल, सडन मनी, सडन प्रॉपर्टी, कार, लग्जरी, ये सारी चीज मंत्रों के द्वारा सबसे बेस्ट है। स्टोन वगैरह बाद में, मंत्र सबसे बेस्ट है। वो तुरंत असर करता है, क्विक सर्विस करता है, 4 दिनों में फायदा शुरू हो जाता है। 24 घंटे में आपको लगेगा कि यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हैं, नींद अच्छी आ रही है, स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं है। राहु देव जब किसी पर मैलिफिक इफेक्ट डालते हैं जी। वो इंसान एंग्जाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है। बहुत लोग उसकी फैमिली में है, लेकिन वो एक रूम में जाके छुप के बैठा रहेगा। उसको बाकी लोगों से मतलब नहीं है, क्या बात हो रही है उससे मतलब नहीं है जी। तो जब वो मंत्रों का जाप करेंगे तो कल्याण हो जाता है। बड़ा आसान मंत्र बता रहा हूं आप। जी जी। नया मंत्र बताता हूं। जी 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 जी। बिल्कुल, हम चाहेंगे सत्संग के दर्शकों को लाभ। हाँ, क्योंकि देखिए, जो मंत्र ऐसी ताकत है कि वो दुनिया को हिला सकता है।
मन का त्राण करने वाले हो, जो मन का त्राण कर दे, सारे संशयों को दूर कर दे, वो मंत्र सुपर ऊर्जा है ना मंत्र, सुपर से भी ऊपर है, ऊपर ऊर्जा है। हाँ जी। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मंत्र ओम रांग राहवे नमः। बहुत आसान है और बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है। अच्छा, इसको और ज़्यादा एनर्जेटिक करना चाहते हैं, और ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले बोलें जब आप मंत्र जाप को शुरू करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर मंत्रों का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्रांग ब्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः। तीसरा मंत्र अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। चौथा मंत्र नाकध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। राहु नागों का भी तो मालिक है जी। जितने दुनिया में नाग हैं, इवन शेष नाग जो हैं, जिन पर विष्णु जी बैठते हैं, उनका भी मालिक राहु ही है जी। ये 4 मंत्र जिंदगी बदल सकते हैं। जिंदगी ऐसा चेंज कर देगा कि आप तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। देखिए ना, ये भी राहु का ही है जी जी। ये स्पेशल मलेशिया से बनवाया है। जी 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 जी। हाँ, ये यंत्र है, ये स्पेशल है, इसको पास से दिखाइएगा तब पता लगेगा। जी जी क्योंकि जो राहु है वो दुनिया का राजा है जी जी। उसकी बिना मदद के आप ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो ये इस पे रहिए ना, अभी आप थोड़ा सा बताइए ना, ये आपने तो ये मलेशिया जो से बनवा है, लिया ये स्पेशल बनवाया जी। है। तो किसी दर्शक को चाहिए होगा तो दर्शक को चाहिए होगा तो जहां से हमने मंगाया है वहां का उनको बता देंगे, वहां से मंगा लें। अच्छा, इसका क्या असर होता है गुरुजी, ये जो पहना आपने? ये देखिए, राहु की नेगेटिविटी को दूर करता है। अच्छा, और उसकी पॉजिटिविटी को अगर आप मंत्र एक बार भी करेंगे तो उसको तुरंत अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा देर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, एक डिवाइस के तौर पर है ये। देखिए, मंत्रा को सिद्ध करना पड़ता है। जब आप 1.25 लाख से ज़्यादा कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है जी। फिर अब आप नहीं भी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं राजा धीराज राहु देव की जय, तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको पता लग जाता है कि ये मेरा भक्त है। हम काफी लोगों के लिए प्रेयर भी करते हैं जी 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 जी। तो हम उनको लाइव दिखाते हैं जी। क्योंकि आजकल लोग पैसा ले लेते हैं, प्रेयर तो करते नहीं है। जी 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 जी। हम दिखाते हैं कि देखो आपके लिए प्रेयर यहाँ हो रही है जी। आप भी शामिल होइए, जी 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 और वो वहाँ देखते हैं। जी जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही तो कलयुग में राहु देव का चमत्कार है। हाँ, कलयुग में कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, और कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अगर भाई नाम इसलिए कह रहे कि मंत्रों का पावर है, वो राजा है ना भाई कलयुग के। देखिए, भगवान राम के मंत्र का एक जाप करेंगे। जी जी। आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वाह, क्या बढ़िया आपने। आपदाम अपहर्तारम, सारी आपदाओं को हरने वाले। इसका अर्थ ही सब प्रकार की संपत्ति देने वाले। जी 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 ये भगवान राम जो हैं वो तो उनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। जी। सच बात। कृष्ण भगवान राम जी, हमारे तो यहाँ देखिए धरती ही सारी भगवानों से भरी पड़ी है। अब एक मेरा प्रश्न है गुरुजी, कि ये तो सब मंत्र बता दिए, पहनना भी आपने बता दिया कि नीला पहनना है, हरा पहनना है। अब थोड़ा सा खाने पर आते हैं। आप ये बताइए कि क्या ऐसा खाना अवॉइड करना चाहिए जिससे राहु नाराज हो जाता है? ये मत खाइए भैया, ये अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो राहु आपसे नाराज हो जाएंगे। और क्या खाना क्या पसंद है, तो भैया ये पता है क्या, मेरे हिसाब से जी जी राउत साहब जी, आप जो मर्जी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा सिर्फ मीट वगैरह ना खाएं। अच्छा, मैं उसी पर मेरा प्रश्न था। वेजिटेरियन खाएं जी। जो दिल में आए खाएं। हाँ हाँ जिस मर्जी टाइम आए खाएं। हाँ
राहु तो लाइक करता है अगर कोई रात को खाता है। जी जी। नहीं, मैंने उसकी इसलिए दृष्टि प्रश्न रहती- पूछा ये गुरुजी, मेरा भाव इसके पीछे था कि लोग कहते कि यार वो दानव है तो उसको भाई मीट मदिरा बहुत पसंद है, खूब खाइए, तो दैट्स व्हाई मैंने नहीं, पूछा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जी 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 इट्स ए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जी क्योंकि देखिए हर आदमी किसी के भी जो मुंह में आता है बोलकर चला जाता है, जी 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 तो जी अब क्या कर सकते हैं। जी जी जी। सब लोगों के क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो कोई भी कुछ, लेकिन आपने अच्छा पूछा जिससे लोगों को समझ आए। जी, इसीलिए मैंने पूछा। अब ये बताइए कि कौन सा दिन है जो राहु की पूजा के लिए सर्वोत्तम मान सकते हैं कि इस दिन तो भाई बेस्ट है राहु की पूजा? राहु, देखिए मैं राहु की आपको एक एबिलिटी बताता हूँ। राहु किसी के भी दिन को कब्जा कर सकता है। अच्छा ही गॉट एक्स्ट्रा पावर है उसके पास। अच्छा। कि वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा तो उस घर वाला ग्रह भाग जाएगा। ये रियलिटी कब्जा कर बता लेगा। रहा हूं मैं आपको। वो वो एक्चुअली जो होते हैं ना गैंगस्टर, वो जाते हैं, हाँ भाई निकलो यहाँ से, खाली करो। खाली करो, और मकान आवाज से खाली हो जाता है। तो राहु, लेकिन मैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताता हूँ। उनका दिन है बुधवार, अच्छा शनिवार। जी जी देखिए राहु के जो प्लैनेट दोस्त हैं उस दिन भी प्रेयर कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार है, जी जैसे बुधवार है, जी शनिवार तो है ही, जी। और तो कोई दिन नहीं है। 3 दिन मतलब विशेष आप करेंगे तो ज्यादा प्रसन्न होंगे। हाँ, ये एक्चुअली ग्रहों का ग्रुप है। जी 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 एक ग्रुप है सूर्य भगवान, जी चंद्रमा, जी मंगल, जी। बृहस्पति। जी। इधर 4 ग्रह हैं, जी। उधर 5 ग्रह हैं। अच्छा, बुध, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। केतु तो उधर वाला ज्यादा ताकतवर है ताकतवर है। और कलयुग में ज्यादा असरदार है। जी जी जी। ये आप दूसरे हैं जिन्होंने ये कहा कि भैया जो नेगेटिव नकारात्मक जिनको आप ग्रह कहते हैं वो ज्यादा असर देते हैं कलयुग में। वही है, उनका हाँ, प्रभाव है। राहु, शनि, केतु, जी, जी। 3 ग्रहों का प्रभाव है। कोई ज्योतिषी आपको कहता है कि आपकी कुंडली में राहु खराब है या आप मूला नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको ऐसे नुकसान करेगा, या आपका शनि नीच का है, उस आदमी को हमारे पास भेजिए और 3 महीने उसकी फोटो खींच लीजिए और 3 महीने बाद उसकी फोटो खींचिए, आपको पता लग जाएगा कि वो किसको मिलकर आया है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताते हैं। जी हमारी स्पेशलाइजेशन है जी शादी, लव अफेयर या टू गेट एक्स लवर बैक। अच्छा, में भी स्पेशलाइजेशन है। हम आपको ये बता सकते हैं जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं उसकी पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी, ये बता देंगे आप? हाँ, और अभी भी उसके साथ उसका कांटेक्ट है कि नहीं है, अरे वाह। और उसका फर्स्ट इनिशियल क्या होगा। ये तो मतलब ये मोसाद से बड़ी वाली एजेंसी हो गई, और आप सारा उनका इतनी जानकारी उसके दे देंगे। साथ अभी भी रिलेशन है नहीं है, और आपको झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। गुरुजी, दिल टूट जाएगा लोगों का। भाई देखो, सच्चाई सुन के तो दिल टूटता ही है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ। पहले ही टूट जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं, गुरुजी के पास कुंडली लेके आइए, पूरी कुंडली खोल देंगे। इसका लॉजिक क्या है, आप कैसे बता देते हैं? देखिए, ये बिना भगवान की कृपा के नहीं हो सकता है। ये मैं इसलिए ये जानना चाहता हूं। कुंडली देख के या हाथ देख के नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जी। देखिए, मैं तो इतने सालों से 31 साल से ऊपर से तो यूके में ही काम कर रहा हूँ। जी 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 जी। अभी मेरे जो ऑफिसेज हैं 5 जगह हैं, जी दिल्ली, मुंबई, दुबई, लंदन और बर्मिंघम। जी जी जी। तो सारे लोग पर्सनली मिलते हैं हमारे को आके। तो हम तो कहते हैं अपने क्लाइंट को जी। कि जब आपने हमारे पास आना है आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचें कि आपका मुंह किसी ने बंद कर दिया है। सारा कुछ हम बताएंगे, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, हम उसकी रेमेडीज देंगे। और आपका गोल क्या है, अपने मन में सोच के आइए कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। उसके बाद ही ज्योतिषी के पास जाने का फायदा है। फिर हम आपकी हेल्प करेंगे और देखिए कैसे गोल भी आप अचीव कर पाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। आप रैपिड फायर पे जाइएगा। उससे पहले जरा मैं आपका एक्सरे कर लूंगा। जी, आज्ञा है? क्योंकि कहते हैं गुरु संतों से पूछ के कोई काम आपका करना। कल्याण हो, बताइए। सवाल ये, गुरुजी आपने हजारों लाखों कुंडलियां देख ली, कभी कुंडली दिखाई है आपने अपने किसी को, किसी ने आपसे कह दिया हो कि कहाँ गुरुजी ये होगा और वो होगा, आपने किसको दिखाई कुंडली अपनी?
देखिए कुंडली मैंने तो नहीं दिखाई, मेरी किन्होंने देखी थी जब मैं 5-6 साल का था। अच्छा। तो हमारे बाबा जी के यहाँ आसपास के सारे मंदिरों के लोग कुंडली बनवाने आते थे। हाँ। तो उस टाइम किसी ने देखी थी, अभी मुझे याद नहीं है उनके बारे में, वो बहुत अच्छे ज्ञानी पंडित जी थे। उन्होंने कुंडली देख के बोला कि आपकी 6 शादियां हो गई, 6 शादियां होंगी, 6 शादियां हमारी होंगी। तो हुई कितनी? अभी क्या हुई वो तो छोड़िए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा। क्या लॉजिक था उसका? हाँ, क्योंकि चौथे घर में राहु के साथ शुक्र दिखा रहे थे वो कुंडली में। अच्छा। तो अच्छा, मैं बड़ा खुश, 5-6 साल का बच्चा की देखो भाई मेरी तो 6 शादियां होनी है, तो मजा आ जाएगा। लेकिन मेरा भ्रम जब टूटा कि जब मैंने अपनी कुंडली थोड़ा बड़ा होके खुद बनाई जी, तो उसमें जो शुक्र देव में वो शिफ्ट होके 5वें घर में चले गए, तो वो हमारा सपना वो भी टूट गया। गुरुजी संतोष जी लेकिन सही है, आपने प्रसंग लेकिन ये रियलिटी है, हम मजाक नहीं कर इससे सीख मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। कि कोई कुंडली बना दे हाँ, तो उसको ये सत्य मत मान लो। हाँ। गुरुजी चलो ये आप पे ईश्वर कृपा थी, तो आपने उसको रीचेक कर लिया, आपका चौथा घर से 5वें घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी ऐसा लगे कि ये दोष कोई बता रहा, तो एक बार अच्छे मार्गदर्शन। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आजकल हो गया ना डॉक्टरों पर, पहले जैसे डॉक्टर को भगवान मानते थे लोग, लेकिन अब विश्वास कम हो गया। कहते हैं कि यार सेकंड ओपिनियन जरूर ले लेना चाहिए, किसी डॉक्टर ने कुछ बताया तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी ये होना चाहिए कि आपको किसी ने कुछ बताया तो आप जरूर सेकंड ओपिनियन ले ले, थर्ड ओपिनियन ले ले कि भाई वो मैच कर रही कि नहीं कर रही चीजें। हाँ, नहीं तो क्योंकि आपने मन में एक धारणा बना ली कि भैया ऐसे ही होगा और वो फलीभूत होगा या नहीं होगा। तो मैं रैपिड फायर पर आता हूँ तिवारी जी, लेकिन एक चीज छूट रही है वो दर्शकों के काम की। क्या भाई, सब तो हो गया, अब राहु भगवान को एक्टिवेट करना है तो उसका तरीका विशेषज्ञ ही बता सकते हैं ना। तो जाते जाते ये भी बता दीजिए कोई सरल उपाय, आसान उपाय कि राहु को ऐसे आप एक्टिवेट करें, तुरंत एक्टिवेट हो जा रहा है। तुरंत एक्टिवेट राहु देव को करने के लिए आपने क्या करना है जी, कि एक मंत्र ले लीजिए जी, ठीक है। जो सबसे बढ़िया मंत्र अभी चल रहा है जी, वो है ओम सिंहिका पुत्राय नमः। फिर आपने बोला है धनम देहि श्रीम देहि मम। इसके अलावा क्या करना है आपने एक नोट गिनने की मशीन खरीदनी है जी, और वो आपने साउथ की तरफ रखनी है जी, साउथ वेस्ट की तरफ, और उसको सिर्फ खरीदने मात्र से ही, और उससे जो भी आपके घर में 10, 20, 50 हजार रुपए हैं, दिन में शनिवार या बुधवार वाले दिन रात के समय में गिनना है, उससे राहुदेव एक्टिवेट हो जाएंगे। वाह, ये तो बढ़िया, मतलब तो बिल्कुल मशीन से जितने भी पैसे गिनते मैंने भी रहिए। ली है, अरे मैंने भी खरीदी। ये तो आपने सही कहा, लेकिन इसमें ये भी तो हो गया। आज आपने ये नई जानकारी इसलिए भी दे दी कि लोग कहेंगे भैया पैसा आए तब तो हम खरीदें मशीन। आप पहले ही मशीन खरीदवा दे रहे हैं। भैया जितना उनके पास है 10-20 हजार तो गिन ही सकते हैं। हाँ, यही आपने भ्रम दूर कर दिया। एक सिर्फ उसका सांकेतिक चीज है जी, उसको गिनना है। फिर आप देखिए कैसे आपके रुके हुए काम और कैसे कर्जा आपका सब उतरता है और आपका कल्याण होता है, घर में खुशहाली होगी। जी, जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका तिवारी जी कनेक्शन मैनिफेस्टेशन से भी है। अब जब मैनिफेस्टेशन में आप जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन में यही तो बताते हैं, मैनिफेस्ट करिए, सोचिए बड़ा घर आएगा, सोच लीजिए मन में कि ले लिया है तो भाई सोच लीजिए कि पैसा बहुत आ रहा है तो मशीन पहले ही ले ली है हमने। ये जो है मैनिफेस्टेशन का बाप है जी, इसमें सोचने का जरूरत नहीं है, खाली नोट गिनना है आपको और मशीन रखनी है, और मशीन रखना है साउथ की साइड में आपने। बहुत बढ़िया। फिर आप देखिए ना कि कैसे काम चलता है आपका। बिल्कुल, नोट गिनने मैं तो वाली कहता हूं मशीन। कि आप भी दोनों रखिए जी, छोटा मशीन लीजिए, 8-9 हजार में मिल जाता है। जी, 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 और बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है वो। ठीक। अच्छा, ये हाँ काम जी, कर रहा है बहुत बढ़िया, तेजी से रिजल्ट देने वाला। तेजी से तुरंत रिजल्ट दे। नोट गिनने वाली मशीन ऐसे आपको रातों रात बना देगी करोड़पति। ये है इसका एक लाइन में लेकिन मतलब। उसके साथ मंत्र का जाप भी करना है। जी, जी, हाँ, जो आपने ओम सिंहिका पुत्राय नमः, ओम सिंहिका पुत्राय नमः। बीच में बोल दीजिए राजाधिराज राहुदेव की जय। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है कि 40 बार करें, 108 बार करें, आप 4 बार करिए, सिर्फ 4 बार करिए। देखिए, भाव से करना है, भाव से। भाव होना चाहिए, अभाव न हो भाव का, भाव होना पूरा चाहिए, विश्वास से करिए, जी। आंख बंद करके राहु देव से। और अगर आप
थोड़ा दुखी हैं तो दुखी मन से करिए, आप देखिए कैसे वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, पीड़ा उनको दिखेगी आपकी। हाँ, कि भी देखो ये सच्चा आदमी है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आते हैं रैपिड फायर पर जी। गुरुजी, और संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने तो भाई लोगों के भ्रम तोड़ दिए कि जिनको खराब बताते हैं आपने वो बता दिए, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न है कि सबसे खतरनाक ग्रह किसको मानते हैं आप? देखिए, खतरनाक ग्रह कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट और उनकी दृष्टि राहु की तो नहीं है, शनि देव की तो नहीं है उनके ऊपर दृष्टि, या लेकिन कुंडली में देखना जरूरी है, क्योंकि प्लेसमेंट और दृष्टि जरूरी है। चलिए, तो सबसे पावरफुल राहु की प्लेसमेंट कहाँ मानते हैं आप कि ये सबसे पावरफुल प्लेसमेंट है? राहु की प्लेसमेंट पावरफुल कहाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में चाहते क्या है। अच्छा, आपका गोल क्या है। जी तो आप एक गोल बताइए, हम आपको बता देंगे। जी, जैसे आपने बताया कि चौथे भाव में अगर है तो आपको अरबपति बना देता है। चौथे घर में, हाँ, 10वें घर में, हाँ। 11वें घर में, दूसरे घर में और 9वें घर में। जी, भाग्य स्थान में, जी। फिर भाग्य को खोल देता है। जी 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 जी। अब राहु खराब होने का एक सबसे बड़ा संकेत क्या मिलता है कि ये जी राहु खराब है, आपका ये सबसे बड़ा संकेत है? जब राहु देव आपको फेवर नहीं करेंगे जी, तो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं। अच्छा। आपने पढ़ाई की वकालत की और आपको नौकरी मिल रही है कंप्यूटर इंजीनियर की, तो मतलब क्या बात है? टाइम वेस्टर। हाँ, आपको लग रहा है कि भाई बढ़िया चल रहा है, हाँ। लेकिन वो टाइम वेस्ट हो रहा हाँ, है। टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ। कि दिशा नहीं मिल पाई ना। हाँ, आपने फीस जमा करा दी, बाद में वहां पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। पैसा खराब करता है। 99% काम किया, 1% से दोबारा वो जो होता है ना, जीरो पे आ गए। जीरो पर आ गए। हाँ, वो एक है ना, वो सांप और उसका गेम शुरू हो जाता है, सांप सीढ़ी का। इसमें 99 तक जाने के बाद फिर नीचे आता है। फिर नीचे चौथे नंबर पर आ जाता है। हाँ, सांप ने काट लिया, नीचे। हाँ, नीचे आ गए। हाँ, और राहु वो सीढ़ी है जो आपको 4 से सीधे 98 पे पहुंचा देगी। हाँ, सीधा 100 में पहुंचाएगा। हाँ, 100 वाली भी सीढ़ी होती है। हाँ, वो अलग ही होता है। 100 का नंबर राहु के लिए कम है, अच्छा, इतनी ऊंचाई पे है। वो आपको 1000 में पहुंचाएगा, और कितना और नंबर लेना पड़ेगा आपको। वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक अंतिम प्रश्न रैपिड फायर का, एक उपाय जो सबको करना चाहिए। देखिए, हमारे जो हिंदू लोग हैं जी या वो कोई भी हैं, जी, उनको शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। कुछ ना कर तो इतना तो कर लो। इतना करना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जी मैं बेलपत्र के ऊपर आपको 2-3 मंत्र बता दूं। जी जी जी, ठीक है। बेलपत्र का मतलब क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। वाह। फिर क्या लिखा है? काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बेलबम शिवार्पणम। वाह वाह वाह। फिर सबसे बढ़िया, हाँ, दर्शनम बेलपत्रस्य हाँ, स्पर्शनम पापनाशनम बहुत बढ़िया। अघोर पाप संहारम एक बेलबम शिवार्पणम। वाह वाह वाह। हर हर महादेव। हर महादेव। वाह। फिर मंत्र का जाप करते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। वाह। तो कल्याण करते हैं। शिव जी तो कल्याणकारी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप जरा जल चढ़ाएं। शनिवार वाले दिन सरसों के तेल से उनका लेपन करें। शनि राहु केतु सब आपको फेवर करेंगे। वाह, बहुत और बिल्कुल सही कहा आपने, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। बहुत बढ़िया। ये तो हमारे और जीवन पंडित- होगा सफल। आगे जीवन होगा सफल। शनिवार वाले दिन जी राहु देव को एक्टिवेट करने के लिए, जी लक्ष्मी प्राप्त के लिए जी। धतूरा चढ़ाएं। हाँ, ये बता ही चुके हैं आप पहले कि धतुरा ये राहु ने चुके। उसमें अच्छी चीज गुरुजी ने ये और जोड़ दी जी। कि शनिवार वाले दिन आप चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिल जाएगा। हाँ। ये लाभ मिल जाएगा विशेष।